इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे ऐसी 4 शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी वजह से रैशनल फंक्शंस की डोमेन और रेंज से रिलेटेड आपकी तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी इन सच अ वे दैट जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आप उनकी डोमेन और रेंज या एसिम्टोट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फौरन से आप आंसर दे पाएंगे और आपको किसी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो है डोमेन और रेंज वगैरह स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये रैशनल फंक्शन होता क्या है। हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, मैं आपको जस्ट इसका बेसिक आइडिया यहां सिखाऊंगा। इस बेसिक आइडिया को लेने के बाद आप कहीं से भी इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। देखें, रैशनल फंक्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अगर हम दो पॉलिनोमियल्स लें, एक पॉलिनोमियल को n के साथ डिनोट करें, सेकंड पॉलिनोमियल को d के साथ डिनोट करें, तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स की रेशियो लेने से जो रिजल्टिंग फंक्शन बनता है दैट इज डिनोटेड बाय r ऑफ x एंड इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। यहां हम कंडीशन लगाते हैं कि चूंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड देयरफॉर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं रैशनल फंक्शंस की डोमेन से रिलेटेड। डोमेन के बारे में आप कह लें कि ट्रिक है कि आपको जब भी क्वेश्चन में रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालना हो आपने हमेशा एक ही काम करना है कि गिवन डिनोमिनेटर को पुट करना है इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करके ये इक्वेशन बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और एज अ सेकेंड स्टेप, एज अ फाइनल स्टेप, आपने यहां से जो x की वैल्यूज निकाली इनको निकाल देना है, एक्सक्लूड कर देना है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। x को निकालने से जो रिमेनिंग रियल नंबर्स होंगे वो आपकी डोमेन होंगे। तो डोमेन की बात क्लियर होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस की। ठीक है, रेंज के बारे में मैं आपको टोटल 3 ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रेंज का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज के साथ है। तो आप देखें, अगर न्यूमरेटर की डिग्री को मैं n के साथ रिप्रेजेंट कर दूं और मैं डिनोमिनेटर की डिग्री को d के साथ रिप्रेजेंट कर दूं तो इन दोनों की डिग्रीज के कंपैरिजन से रेंज बनती है। तो आप देखें जरा कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा हो जाए तो फिर हम कहते हैं रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। और इस सिचुएशन में अगर एसिम्टोट्स की बात करें तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट होगा जिसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू जीरो। ये एसिम्टोट्स क्या होते हैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो लेक्चर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। सेकंड ट्रिक कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो तो इन दिस सिचुएशन वी से दैट रेंज ऑफ द गिवन रैशनल फंक्शन विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द रेशो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स की रेशो आपने निकाल देनी है रियल नंबर्स में से। ये कैसे निकालते हैं, ये क्या होती है, ये भी एमसीक्यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर एसिम्टोट्स की बात करें तो इस सिचुएशन में भी सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट होगा दैट इज, और उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू रेशो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स an ओवर bn। थर्ड ट्रिक है, अगर न्यूमरेटर की जो आपके पास डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से एक्सीड कर जाए, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, फर्स्ट केस में जो है लेस होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री, तो अगर आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो फिर हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज द रेंज। और इस सिचुएशन में हमारे पास एक भी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं होता, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो हमने बात कर ली है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स की। तो व्हाट अबाउट वर्टिकल एसिम्टोट्स? वर्टिकल एसिम्टोट्स का ताल्लुक डोमेन के साथ होता है, तो आपने जिस वैल्यू को रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड किया था वही आपके पास एक्चुअली वर्टिकल एसिम्टोट होगा। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहां से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है इस लेक्चर का हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है कि What is the domain of this rational function? देखें, जब भी गिवन रैशनल फंक्शन की आपने डोमेन कैलकुलेट करना हो तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है आपने उसको जीरो के इक्वल पुट करके एक इक्वेशन बना लेनी है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर वो जो x की वैल्यूज आएंगी उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
तो जो रिजल्टिंग सेट हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डोमेन। तो इसको मिड टर्म ब्रेक के जरिए से हम सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं इसके फैक्टर्स बनते हैं 3x माइनस 2x माइनस 6। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन होगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3। नाउ टेकिंग x प्लस 3 एज कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अब आइदर x प्लस 3 इक्वल्स 0 और x माइनस 2 इक्वल्स 0। x की हमारे पास दो वैल्यूज बन गई है, नेगेटिव 3 एंड पॉजिटिव 2। तो स्टेप नंबर 2 मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से इन दोनों वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देना है, तो रिजल्टिंग सेट इज द रिक्वायर्ड डोमेन, देयरफॉर अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम एसिम्प्टोट्स की बात करें तो डोमेन को जीरो से इक्वेट, डिनोमिनेटर को जो है जीरो से इक्वेट करके जो हम डोमेन निकालते हैं रैशनल फंक्शन की, उसका ताल्लुक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के साथ होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनेंगे, एक की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -3 एंड सेकंड की होगी x इज इक्वल टू 2। तो यानी इस क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछ ले कि कितने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं तो आप कहेंगे 2, और ये दोनों जो है उन वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की हमने इक्वेशंस भी बता दी। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस रैशनल फंक्शन। गौर कीजिएगा, अब हमें रेंज चाहिए, डोमेन नहीं पूछी गई बल्कि रेंज पूछी गई है। तो हमने प्रीवियस एक स्लाइड के ऊपर ट्रिक सीखी थी कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज इक्वल होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो रेंज आती है दैट इज the set of real numbers except the ratio of leading coefficients। अब यहां पे आप देखें न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म के साथ ये जो नंबर होगा इसको हम एक n के साथ डिनोट करेंगे, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर वाली टर्म के साथ ये जो नंबर होगा इसको हम bn के साथ डिनोट करेंगे। फिर इन दोनों की हम रेशो ले लेंगे, an को न्यूमरेटर में और bn को डिनोमिनेटर में रखते हुए। तो ये जो सिंगलटन एक सेट बना, इसको आपने इसका डिफरेंस ले लेना है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस विल बी द रिक्वायर्ड डोमेन। तो यहाँ रेंज का ताल्लुक हमेशा याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के साथ होता है। अगर यहाँ पे आपसे ये बात पूछ ली जाए कि यहाँ पे कौन कौन से जो हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रहे हैं और उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 2y इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास जो है जनरल फॉर्म में इक्वेशन भी आ जाएगी। इस लेक्चर का लास्ट एंड थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसमें आप देखें जरा ये स्पेशल काइंड कैसे है इसकी, जब भी आपके पास न्यूमरेटर में कोई एक फिक्स कांस्टेंट नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर के अंदर जो है आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर x की इक्वल टू 1 हो, उसे लीनियर कहते हैं। तो इस सिचुएशन में ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा कि ऐसे फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगा, रेंज का जिक्र हम कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। ये जो नंबर निकाला जाता है इसको जब आप y के इक्वल पुट करते हैं तो रिजल्टिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। यानी ये जो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो यू विल आंसर दैट x एक्सिस इज द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, क्योंकि ये इक्वेशन x एक्सिस की होती है। यहां तक कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हुआ तो ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इसमें आप पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं।